नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ट्रेन से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन लिए हुए हैं जिसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसी से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। जिस प्रकार से पूछा जाता है उसी प्रकार का हम सभी क्वेश्चन इस वीडियो में करवाएंगे आपको। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें ट्रेन होंगे। जब ट्रेन चलेगा इसमें दो ट्रेन होते हैं। हो सकता है दोनों एक ही दिशा में जा रहे हों, हो सकता है विपरीत दिशा में आ रहे हों। तो उसके लिए चाल क्या होगी, तो उसको हम सापेक्ष चाल बोलते हैं। सापेक्ष चाल। ठीक है, दो ट्रेनें हैं, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, पहली ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं S1 है, दूसरे ट्रेन की स्पीड S2 है, तो जो सापेक्ष चाल हो जाएगी, अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों की चाल क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, कम वाले में से ज़्यादा वाला घटा लेंगे। अगर ही दोनों ट्रेन मान लेते हैं विपरीत दिशा में चल रही है, S1 है और ये इस दिशा में चल रही है S2, तब इसकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, तो दोनों ट्रेन की चाल क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जो दोनों चाल होंगे दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है, इसमें कभी कभी मीटर प्रति सेकंड में दिया रहता है, उसे हमें किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करना होता है, और किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता है तो उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करना है तो क्या करेंगे। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति हावर में जाना है तो 18/5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में हमें चेंज करना हुआ तो 5/18 से, इससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या, जब देखिए कम से ज़्यादा में जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे 18/5 से, ऊपर क्या है बड़ा वाला है, नीचे छोटा वाला है। और जब ज़्यादा से कम में आएंगे, मतलब किलोमीटर प्रति हावर से मीटर पर सेकंड में आएंगे तो 5/18 करेंगे। कम में आ रहे हैं, मीटर में आ रहे हैं तो ऊपर कम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे अपने आते हैं। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है। एक चीज़ और है कि जब भी ट्रेन खंभे, मान लेते कोई खंभा है, किसी खंभे या फिर किसी पेड़ या फिर किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो उसकी दूरी या फिर लंबाई काउंट नहीं की जाएगी। ठीक है, इसकी जो किसी खंभे को, पेड़ को या फिर आदमी को क्रॉस करेगी तो उसकी दूरी काउंट नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को, देखिए खंभे को क्रॉस कर रही है तो खंभे की लंबाई हम नहीं ऐड करेंगे, को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी। एक खंभा है, ऐसे खंभा है, ट्रेन जो है इसे जा रही है, ट्रेन जा रही है, इसको क्रॉस करेगी। देखिए जो ट्रेन है अपनी पूरी लंबाई जब क्रॉस कर जाएगी तभी वो इस खंभे को पार कर पाएगी। मतलब इस खंभे को क्रॉस करने के लिए क्या है, इस ट्रेन को अपनी दूरी के बराबर चलना पड़ेगा तभी वो क्रॉस होगी। ठीक है, मतलब कि जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी हो जाएगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, दूरी दे रखा है, एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर रही है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति हावर में बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। देखिए यहाँ चाल कितना दे रखा है, चाल हमें निकालना है, वो भी किलोमीटर प्रति हावर में निकालना है। तो ठीक है, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितना है, 200 मीटर है, 200 मीटर, और समय कितना लग रहा है पार करने के लिए, 15 सेकंड लग रहा है, 15 सेकंड। ठीक है, ये चाल बराबर निकल रहा है। तो 200 को हम 15 से डिवाइड करते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 से 15 और 5 चौक 20।
40/3, लेकिन अभी ये क्या आया है, ये अभी मीटर प्रति सेकंड में आया है, क्योंकि एक मीटर में है दूसरा सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में आया है और हमें लाना क्या है, किलोमीटर प्रति आवर में। अभी हमने बताया किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 3 से काटेंगे तो 3 6 18, चाल क्या हो जाएगी, 8 और 6 का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 8 6 48। अब ये किलोमीटर प्रति आवर में आ गया। तो ट्रेन की चाल क्या है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक ट्रेन एक पेड़ को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। ट्रेन की लंबाई निकालनी है, क्या होगी, देखिए चाल दे रखा है, चाल कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। चाल क्या होता है, मतलब स्पीड, चाल बराबर दूरी डिस्टेंस बटे टाइम मतलब समय। चाल दे रखा है 72 और डिस्टेंस मतलब लंबाई हमें निकालना है, दूरी हमें निकालनी है, और समय कितना दे रखा है 10 सेकेंड। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है, दूसरा सेकंड में है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 18 चौक 72, 5 चौक 20 हो जाएगा। ये डिस्टेंस मतलब d/10, इसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 दहा में 200 हो जाएगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। ठीक है, और यही दूरी हमें निकालनी थी। ट्रेन की जो लंबाई होती है वही दूरी होती है। तो 200 मीटर देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। नेक्स्ट देखिए, अगला यहाँ से पूछा जा रहा है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में एक ट्रेन 20 सेकंड का समय लेती है। देखिए मीटर और सेकंड दोनों में दिया है, यहाँ तो अभी कुछ नहीं चेंज करना है। यदि ट्रेन की लंबाई, यहाँ ट्रेन की लंबाई दे रखा है 200 मीटर, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की चाल निकालना है। देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ये मान लेते हैं प्लेटफॉर्म है, x मीटर इसकी लंबाई है, और एक ट्रेन है, इसकी मान लेते हैं y मीटर इसकी लंबाई है ट्रेन की। अब इस प्लेटफॉर्म को इसको पार करना है, इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ से इसको पार करने के लिए पहले तो इतनी क्रॉस करेगी, यहाँ तक आएगी, अभी क्रॉस नहीं हुई है, मतलब यहाँ से चली यहाँ पहुँच गई है, अभी कितना सिर्फ x ही चला है। ठीक है, इसको पार करना है, मतलब ये वाला छोर बिल्कुल पार हो जाना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे लास्ट वाला छोर आना चाहिए, मतलब y भी चला और x भी चला, तो कितना हो गया x + y। सब मिलाकर ट्रेन की चाल और प्लेटफॉर्म की चाल दोनों जोड़ना पड़ेगा, वही दूरी होगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से, तो जो दूरी होगी, देखिए चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। सब में यही वाला फार्मूला यूज होगा, दूरी बटे समय। तो चाल निकालना हमें, तो दूरी क्या हो जाएगी, देखिए जो ट्रेन है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर है, तो इसी में 200 ऐड कर लेंगे, बटे कितने समय में क्रॉस कर रही है, 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो बटे 20 हो जाएगा। तो चाल बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 500 हो जाएगा, 500 बटे 20। इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया। अब 50 को 2 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा। अभी ये 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया, क्या गया 25 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमें देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति आवर में सभी दिया है। तो क्या करेंगे, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 18/5 से हम डिवाइड कर देंगे, 18/5 से डिवाइड करेंगे। अब ये किलोमीटर प्रति आवर में चेंज हो जाएगा। 5 से इसको काटते हैं तो 5 बार जाएगा, और 5 और 18 बच गया, दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 18 पंचे कितना होता है 90 होता है। अब ये किलोमीटर प्रति आवर में चेंज हो गया। तो ट्रेन की चाल कितनी निकल गई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक,
चलिए, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी प्रकार से पूछे जाते हैं वो सभी प्रकार हम इस वीडियो में लिए हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ से, एक ट्रेन किसी खंभे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, जबकि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई व चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाल तो वही रहेगी, दोनों की चाल बराबर रहेगी। खंभे को पार करेगी तब भी चाल वही है, और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब भी चाल वही रहेगी, तो दोनों की चाल बराबर होगी। मतलब खंभे को पार करने पर जो चाल है, चाल वही जो है वही चाल है प्लेटफॉर्म को भी पार करने के लिए। चाल प्लेटफॉर्म वही चाल क्या है, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए भी चाल है, दोनों चाल बराबर हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। खंभे को पार करने के लिए दूरी क्या है, दूरी नहीं दिया है। एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x है, ट्रेन की लंबाई x मानते वही दूरी हो जाएगी, और समय कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है ये खंभे को पार करने के लिए, बराबर। अब प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए देखिए प्लेटफॉर्म कितना है, 300 मीटर है। अब इस 300 मीटर को ट्रेन पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर चलनी पड़ेगी उसको, ट्रेन को, और उस ट्रेन की लंबाई हमने कितना माना है, x माना है, तो x हो जाएगा। अब कितना समय लग रहा है, 25 सेकंड लग रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 में 25, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 5x, 2 का कराएंगे 3 दूनी 600, प्लस 2 का x में होगा तो 2x। देखिए 5x है, 2x को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 3x। 3x बराबर 600, तो x बराबर कितना आएगा, 3 से काटेंगे तो 200। तो ट्रेन की लंबाई जो निकल गई वो 200 मीटर निकल गई। ठीक है, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। अभी हमें चाल भी निकालना है, चाल भी निकालना है। तो चाल बराबर सीधे सीधे सभी को पता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। अब ये दूरी हम रखेंगे कहाँ, दूरी कौन सा मानेंगे, ये x मानेंगे कि ये वाला मानेंगे, चाहे दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, चाहे खंबे को पार करने वाली मान लेते हैं या फिर प्लेटफॉर्म को, आएगा आंसर वही। ठीक है, हम खंबे वाला ही मान लेते हैं। दूरी क्या है, दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी निकली है, 200 मीटर है, 200। समय कितना लग रहा था खंबे को पार करने के लिए, 10 सेकंड बटे 10, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो कितना आ गया चाल, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति हावर में बताना है, तो 20 मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, तो जो चाल हो जाएगी इस 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से डिवाइड कर देंगे। तो 18/5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 बार गया। अब 4 का 18 में मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 18 चौक 72। अब ये निकल गया किलोमीटर प्रति हावर में। ठीक है, तो क्या आया, जो ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर है और उसकी चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ पे 200 मीटर और 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक व्यक्ति दौड़ रहा है, उसकी विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए एक व्यक्ति है और एक ट्रेन है, दोनों विपरीत दिशा में आ रही है। मतलब अगर व्यक्ति जो है इधर जा रहा है, व्यक्ति है, इसकी जो चाल है 12 किलोमीटर प्रति हावर है, और एक ट्रेन है वो इस दिशा में आ रही, विपरीत दिशा में आ रही है, ट्रेन है, और इसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। हमने बताया था अगर विपरीत दिशा में चल रही होंगी तो उसका सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर समान दिशा में चल रही होती तो माइनस हो जाता। तो चाल निकाल लेते हैं दोनों की, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा लेंगे, सापेक्ष चाल क्या है, जुड़ जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में है ना, जुड़ जाएंगी। 60 और 12 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति हावर।
इसी चाल से दोनों की चाल हो जाएगी सापेक्ष चाल। अब तो चाल निकल गया और समय भी दिया है, तो लंबाई ज्ञात करनी है, तो मतलब तो फार्मूला लगा लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हमें निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है, ये हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग भूलें ना। चाल गुणे समय हो गया। अब रख लेते हैं चाल क्या दे रखा है, 72 यहाँ निकल गया है। चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना है, 20 सेकंड है। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है और ये सेकंड में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अब काट देते हैं, 18 से काटेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, 20 चौक 80, और 80 में 5 से गुणा कराएंगे तो 8 पंचे 40, क्या आ जाएगा, 400 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, 400 मीटर है। हमने बताया था जो दूरी होगी वही ट्रेन की लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल गई, 400 मीटर निकल गई है। और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं, यहाँ देखिए, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार कर सकती है, ठीक है। तो उस पुल की लंबाई ज्ञात करना है। अगर हम पुल की लंबाई को x मान लें, जो पुल की लंबाई है अगर हम इसको x मान लें, तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल दे रखा है यहाँ पे कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ 45 रख देंगे, बराबर दूरी कितना है, देखिए दूरी जब ट्रेन क्रॉस करेगी उस पुल को, तो पुल की दूरी भी कुछ होगी। पुल की दूरी जो है, पुल की दूरी तो रहेगी क्योंकि पुल को क्रॉस कर रही है। उसके अलावा जो ट्रेन है अपने बराबर और उसको चलना पड़ेगा, तो कितना है, 130 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 130 हो जाएगा। और बटे समय कितना लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है। एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ मीटर में दिया है और यहाँ सेकंड में दिया है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति हावर में है। हमेशा चाल को हमें चेंज करना पड़ेगा इसके अनुसार, समय और दूरी के हिसाब से। तो यहाँ क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसी चाल में 5/18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब इसको काट लेते हैं, 9 से, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, 5 25/2 आ गया। इसको और काट लेते हैं, 2 से काटते हैं 15 बार जाएगा, ये हो गया 5 में 25 बराबर x प्लस 130/15। इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 का 25 में कराएंगे तो 15 पचे 75 और 15 दुनाई 30 7 37 बराबर x प्लस 130। इसको 75 कर लेते हैं, 75 करेंगे तो 375 माइनस 130, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5, 37 में से 13 गया 24 मीटर, ठीक है। तो पुल की लंबाई कितना है, 245 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 245, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो देखिए यहाँ से अगला नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितनी है दूरी, अगर यहाँ से निकाला जाए, दूरी क्या दे रखा है, जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी हो जाएगी 240 मीटर। और क्या दिया है, कितने सेकंड में पार कर रही है, जो समय दिया है कितना दिया है, ये 24 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल बराबर
मतलब कि खंबे को पार करने में जो चाल होगी वही प्लेटफॉर्म को भी पार करने में चाल सेम होगी। तो चाल बराबर दूरी कितना दे रखा है 240/24, और ये तो हो गया खंबे को पार करने के लिए, ये बराबर होगी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए। तो यहाँ भी दूरी कितनी है, प्लेटफॉर्म की दूरी है 650। कितने समय में पार करेगी, यहाँ पे देखिए कितने समय में पार करेगी नहीं दिया है, तो इसको मान लेते हैं x। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 24 से काटेंगे, 24 दहा में 240, इसको इधर लाएंगे, इसको हम इस साइड में लेकर आते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 650/10। इसको काटेंगे कितना आ गया 65 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया 65 आ गया। और इसके अलावा देखिए जब रेलगाड़ी इतना लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसमें रेलगाड़ी की लंबाई भी होगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसमें रेलगाड़ी की लंबाई भी होगी। यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 240 ए भी आएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जब वही रेलगाड़ी है, तो इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की दोनों की लंबाई होगी। तो ये कट गया। 10 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, 0 5 4 9 और 6 2 8, 890/x। देखिए इसका गुणा यहाँ कराएंगे, x बराबर 10 को इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा 890/10। ये 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 89 सेकेंड। इतने सेकंड में जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो ट्रेन की लंबाई भी तो होगी, उसको अपने लंबाई के बराबर भी उसको चलना पड़ेगा। इसको हमने पहले बताया है ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ से यहाँ नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की गति से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो बिजली के खंभे को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। देखिए रेलगाड़ी की जो चाल है कितनी है, जो चाल दे रखा है। देखिए जब हम पेपर में सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो ये सब नहीं लिखेंगे चाल कितना दिया, डायरेक्ट लगा देंगे। चाल जो दिया है 45 किलोमीटर प्रति हावर दिया है, और प्लेटफॉर्म कितना दिया है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसे हम दूरी कहते हैं, दूरी कितना है 100 मीटर है, 100 मीटर दूरी है। और समय कितना दिया है, समय जो दिया है वो 60 सेकंड में पार कर जाती है। अब ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है तो ट्रेन की लंबाई मानना पड़ेगा। जो ट्रेन की लंबाई है मान लेते हैं कितना है x है। अब निकालते हैं चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चाल कितना दिया है, देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो ये 45 हो जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा, देखिए जो दूरी है ये तो 100 रहेगा, और ट्रेन की लंबाई भी उसी में ऐड होगी। और समय कितना दिया है 60 सेकंड दिया है। अब देखिए सब सेकंड दिया है, मीटर में दिया है, लेकिन ये किलोमीटर में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें। तो इसको हम काट लेते हैं, 6 3 18 और 6 10 में 60। 3 से काटेंगे 3, 15 बार जाएगा, गुणा करा लेंगे तो 15 5 75 बराबर, देखिए ये हो जाएगा 100 प्लस x। 10 को बटे 10 रहने देते हैं, भी 10 को इधर लाएंगे, गुणा हो जाएगा तो 750 बराबर 100 प्लस x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम जब 75 करेंगे इधर जाके माइनस हो जाएगा। 750 में से जब 100 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 650। ये आ गया 650 सेकंड। ठीक है, 650 सेकंड नहीं, दूरी है तो मीटर में आएगी, दूरी निकल रही है क्योंकि x को हमने ट्रेन की लंबाई माना था, तो दूरी निकल गई 650 मीटर। अब कह रहा है कि खंभे को पार करने में इसे कितना समय लगेगा, खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ठीक है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो अभी हमने निकाला है, बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी देखिए, दूरी दिया यहाँ पर कितना है 100, दूरी कितना निकल गया है 100, और चाल क्या दे रखा है, दूरी
सॉरी दूरी यहाँ पे है, देखिए 650, दूरी यहाँ भी हमने निकाला 650, और चाल दिया है 18 बटे नहीं है 45 है, ठीक है। चाल कितना दिया है, 45 दिया है। अब इसको हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। देखिए ये हो गया 45, मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, तो 650, ये 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ आएगा 25 से इसको काट देते हैं। 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूना 50 और बच गया 15, 150, 25 छक्का 150 और 2 और है, कितना आ जाएगा 26 दूना 52 सेकेंड, ठीक है। तो खंभे को पार करने में जो ट्रेन है कितना समय लगाएगी, 52 सेकेंड लगाएगी। और देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ दूरी में सिर्फ 650 ही है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो है ये भी दूरी जोड़ लेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि खंभे को पार कर रही है। हमने बताया था खंभे को या फिर पेड़ को या फिर किसी आदमी को पार करेगी तो उसकी लंबाई नहीं जोड़ी जाएगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है 132 मीटर लंबी एक ट्रेन की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरी 108 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे की दिशा में चलती हैं। मतलब जो दोनों ट्रेन हैं, ये पहली वाली है इधर चल रही है, 132 मीटर इसकी लंबाई है, और जो इसकी चाल है ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पहली ट्रेन है और कह रहा है एक दूसरे की दिशा में, मतलब जिधर ये जा रही है दूसरी ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है, ठीक है, एक दूसरे की दिशा में, मतलब विपरीत है, ठीक है, विपरीत इधर ही जा रही है, एक ही दिशा में नहीं है, एक दूसरे की दिशा में, ठीक है, विपरीत जा रही हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है, 108 मीटर है, और चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। अब देखिए दोनों एक दूसरे की दिशा में जा रही हैं, मतलब विपरीत दिशा में है, तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेन की जो सापेक्ष चाल है दोनों को ऐड कर लेंगे, 40 और 32 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल है। अब हमें निकालना है क्या, कितने समय में, समय हमें निकालना है कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल कितना आया है, 72 आया है। 72 ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ध्यान रखिए, हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं। और दूरी क्या होगी, देखिए दूरी क्या होगी, ये दोनों ट्रेन की लंबाई वही दूरी होगी, 132 ये है और दूसरी ट्रेन 108 है, बटे समय, और समय हमें निकालना है, समय को हमने मान लिया x। अब इसको काट लेते हैं, 18 से काटेंगे, 18 चौक 72, तो दोनों को गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 5 चौक 20 बराबर, देखिए 132 और 108 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 13, 8 2 10 हो जाएगा, 13 1 14, दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 240 होगा बटे x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, x को इधर लाएंगे, x इधर आ गया तो 240 इधर ये बटे में चला जाएगा 20, ये कट गया। अब 2 से 24 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 12, और क्या निकालना, समय निकालना। समय मतलब कि सेकंड में आएगा, क्योंकि सभी मीटर पर सेकंड में हो गया है। तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, तो 12 सेकंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। और 12 सेकंड देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक प्रकार से और
क्वेश्चन पूछता है। देखिए इस प्रकार से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए 2 ट्रेनें चंडीगढ़ से तथा दिल्ली से एक दूसरे की ओर सुबह 10 बजे चलती हैं। 2 ट्रेन है, एक दिल्ली से चल रही है, एक चंडीगढ़ से चल रही है। उनकी जो चाल है, जो चंडीगढ़ से चल रही है उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो दिल्ली से चल रही है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दिया है यदि चंडीगढ़ तथा दिल्ली के बीच की जो दूरी है 100 किलोमीटर है तो दोनों ट्रेन कितने बजे आपस में मिलेंगी। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक चंडीगढ़ से चल रही है ट्रेन, एक चल रही है चंडीगढ़ से, चंडीगढ़, और दूसरी जो ट्रेन है ये दिल्ली से चल रही है। ये दिल्ली से दूसरी ट्रेन चल रही है, इधर ही आ रही हैं दोनों, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। और जो दोनों के बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी दिया है 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर दूरी दे रखा है। और जो चंडीगढ़ से जा रही है उसकी जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति आवर है और जो दिल्ली से जा रही है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। ठीक है, ठीक है, जितना दिया है। चलिए, और चल कितनी बजे रही हैं? ये भी 10 बजे चल रही है और ये भी 10 बजे ही चल रही है। तो कितने बजे आपस में मिलेंगी? तो देखिए एक दूसरे की ओर चल रही है, विपरीत दिशा है, तो इनकी चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल दोनों को ऐड कर लेंगे, 20 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में दिए हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है कि दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी। ठीक है, तो फार्मूला वही लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। वही समय हमें निकालना है, कितने समय में मिलेंगी। चलिए चाल क्या है? देखिए चाल अभी हमने निकाला कितना है? 50 किलोमीटर प्रति आवर, तो ये हो जाएगा 50। दूरी दे रखा है 100 किलोमीटर, 100, और चाल समय को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, समय x हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 50 के 50 और 50 दूनी 100, x को इधर 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो x, ये 2 इधर आ गया 2। देखिए अब ये घंटे में निकलेगा क्योंकि सभी क्या है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, कोई सेकंड या फिर मीटर में नहीं है। तो किलोमीटर प्रति आवर में है तो ये भी क्या आएगा? घंटे में आएगा। मतलब दोनों ट्रेनें 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। अगर 10 बजे चली है इसका मतलब सुबह 10 बजे चली हैं। देखिए सुबह 10 बजे चली हैं तो 2 घंटे बाद मिल रहे हैं, इसका मतलब 12 बजे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जा रही हैं। तो 10 में ये 2 घंटे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 बजे दोपहर को दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो देखिए यहाँ से 12 बजे यहाँ पे है दोपहर 12 बजे। ठीक है, तो देखिए इसमें वही हमने क्वेश्चन करवाया है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, चाहे वो किसी भी चीज़ का पेपर हो, चाहे ग्रुप डी का हो, रेलवे में किसी भी चीज़ का पेपर हो, एसएससी हो, आरपीएफ हो, सब में ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।